नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन माय ड्रीम्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमारी सुनाई गई सारी कहानियाँ आपको बहुत पसंद आएंगी। इस कहानी में बताए गए सभी पात्र काल्पनिक हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति विशेष, समुदाय या परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी सिर्फ लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। आइए देखते हैं कि अब रिशान क्या करेगा। पिकनिक खत्म होती है और रिशान अपने घर जाता है। वो बहुत उदास था। उसके माता पिता ने उससे पूछा कि अरे, तुम तो पिकनिक पर गए थे, तो फिर इतना उदास क्यों हो? और अपने आप को रोके हुए 7 साल का रिशान एकदम से रो पड़ता है और उसके साथ आज जो भी हुआ उस बारे में सब कुछ अपने माता पिता को बताता है। ये सब सुनकर उसके माता पिता रिशान से पूछते हैं कि क्या ये बस यही बात है या और भी कुछ है। इस पर रिशान उन्हें सब कुछ बताता है कि कैसे वो लोग जिन्हें रिशान अपना दोस्त मानता था उसके साथ गलत बर्ताव करते हैं, और ये भी कहता है कि अब वो भी उन लोगों से बदला लेना चाहता है। ऐसा सुनकर उसके माता पिता उसे बोलते हैं कि सिर्फ इसीलिए कि कोई तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करता है, तुम्हें अपना अच्छापन नहीं भूलना चाहिए। तुम्हें हमेशा सबसे पहले खुद को रखना चाहिए और अपने आप से प्यार करना चाहिए। कोई और तुमसे प्यार करे या ना करे, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें खुश रहने के लिए लोग ही चाहिए अपने आसपास। तुम जब अकेले हो तब भी खुश रहना सीखो। जैसा तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे साथ बर्ताव करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, लेकिन तुम खुद को कैसे देखते हो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम्हें हमेशा दूसरों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद खुश रहने की ज़रूरत है। लेकिन कोई और बुरा है, इसीलिए तुम भी बुरे बन जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। और आज तक तुम सिर्फ दूसरों को अपने से ज़्यादा महत्व देते आए हो, इसीलिए आज तुम अकेले और उदास हो। अपने आप से प्यार करना सीखो, अपनी इज्जत करना सीखो। जब तक तुम अपनी इज्जत नहीं करोगे, तब तक दूसरों से भी अपने लिए इज्जत की उम्मीद मत रखना। ये सब सुनकर छोटे से रिशान के दिमाग पर एक गहरा प्रभाव पड़ा और उसने अपने आप में जो ज़रूरी बदलाव थे वो लाने शुरू किए। लेकिन उसने अपनी अच्छाई दूसरों की बुराई की वजह से कभी नहीं छोड़ी। अब वो पहले की तरह दुखी नहीं होता था अकेले होने पर, बल्कि खुश रहता था। आपने भी सुना होगा कि जब हम अकेले रहने पर खुश रहने लगते हैं, तभी सब लोग हमारा साथ चाहने लगते हैं। रिशान के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो बड़ा हो चुका था और जो उसके माता पिता ने उसे समझाया था वो वैसा ही करते हुए आगे बढ़ रहा था। रिशान ने पढ़ाई में मन लगाया, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, रोज़ एक्सरसाइज करने लगा, अच्छा खाना खाने लगा, पीने लगा, और वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो भी गया। रिशान ने तो सही रास्ता अपनाया और कामयाब और खुश हो गया। अब आपकी बारी। आप भी दूसरों को खुश करने से पहले खुद को खुश रखिए, लेकिन सेल्फिश मत बनिए। अपने आप को खुश रखने के लिए किसी और के मोहताज मत बनिए। अपनी खुशी, सुकून खुद में ढूंढिए। खुद की इज्जत कीजिए। खुद को कभी किसी से कम मत समझिए। आप स्पेशल हैं, ये सोचकर जीना शुरू करिए। इसे इंग्लिश में सेल्फ केयर कहते हैं, यानी खुद की देखभाल करना। जो हमें लगता है माता पिता को अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए, क्योंकि बचपन ही वो समय है जब बच्चों को ज़िंदगी से जुड़ी कुछ अहम चीज़ें समझानी चाहिए, ताकि वो भविष्य में हमेशा खुश रहें। और ऐसी सीख वो जितनी जल्दी सीखेंगे उतना ही सफल रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो अहम चीज़ हम समझाना और बताना चाहते हैं वो हमने बखूबी समझाई है और आप लोग इस पर अमल करेंगे। राष्ट्रीय आंकड़ों के कार्यालय में 10 से अधिक बच्चों में से एक ने अकेलेपन का शिकार होने की सूचना दी है। सर्वेक्षण में शामिल कुल 11.3% बच्चों ने बताया कि वे अक्सर 10 और 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रचलित भावना से ग्रस्त थे।
रिशान ने सही रास्ता अपनाया और अपनी ज़िंदगी आबाद कर ली, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा सही रास्ता ही अपनाए। इसलिए अपने बच्चों को खुद से प्यार करना और खुद की देखभाल करना सिखाइए। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।